वेलकम टू स्टैम्प पैडिस एवरीवन। आप सभी का स्टैम्प पैडिस में स्वागत है क्योंकि आप कोई बोल सकता है इंग्लिश बस कुछ मिनटों की मेहनत के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक का। आपको पता ही है क्या हम करने वाले हैं, ग्रामर के टॉपिक को। जैसे कि मैंने बाकी टॉपिक्स को डील किया है, इस टॉपिक को भी डील करूँगा। क्या है आज का टॉपिक? सोचो सोचो। तो ग्रुप दूसरी बात, आप ग्रुप डिस्कशन में जो पार्टिसिपेट करो, हर रोज़ ग्रुप डिस्कशन कराता हूँ सुबह 9 बजे से रात के 10 बजे तक। रात के 9 से 10 वाला फ्री का सेशन है जिसमें आप आसानी से फ्री ऑफ कॉस्ट बस कुछ मिनटों की मेहनत से सीख सकते हो इंग्लिश। क्योंकि मैं वर्क कर रहा हूँ आपके लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग चारों स्किल पे, और स्पीकिंग पे तो खासा ध्यान है। चलिए इस चैनल को आप जो सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी जो सब्सक्रिप्शन है वही मेरी मोटिवेशन है। ध्यान दो, सोचो और सब्सक्राइब करो अभी। और आज के ग्रामर सेशन का टॉपिक है, क्या है टॉपिक? यस, आज का टॉपिक है प्रीपोजिशन एंड इट्स टाइप्स। प्रीपोजिशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है ग्रामर का। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को फेस करना चाहते हो, आप स्कूल एग्जामिनेशन को फेस करना चाहते हो, तो दोनों ही चीज़ों को देखते हुए प्रिपरेशन बहुत ही खास और महत्वपूर्ण, मतलब कि बहुत ही अच्छा खासा मार्क्स जो है, मतलब एक अच्छे खासे मार्क्स को कवर करता है। तो ये बहुत अच्छी टॉपिक है। और आइए जाने पुरुषार्थ और पुरुषार्थ के प्रकार। पुरुषार्थ कहते हैं हिंदी में, अगर आपने व्याकरण पढ़ा है तो आपको कनेक्ट करने में आसानी होगी कि आखिर ये नया चीज़ हो क्या रहा है भैया, तो आप इसको ग्रामर से कनेक्ट कर सकते हो, है कि नहीं? अब इससे पहले कि मैं सीखूं, सोचो 2 मिनट के लिए, वीडियो को रोक दो, यहाँ पर सोचो। मैं हमेशा कहता हूँ अपने हर वीडियो में कि किसी भी टॉपिक को सीखने से पहले एक वाई वाला क्वेश्चन खुद से ज़रूर करो कि मुझे आखिर ये टॉपिक सीखना क्यों चाहिए, मुझे प्रिपरेशन सीखना क्यों चाहिए, मुझे इसके टाइप्स को जानना क्यों चाहिए। तो सोचो, इसको रोको, वीडियो को 2 मिनट के लिए सोचो। सोच लिया? उम्मीद है क्या होगा। अगर कुछ आंसर दिमाग में आया हो तो चलो मेरे आंसर को देखो। तो हमें प्रिपोजिशन इसलिए सीखना चाहिए ताकि टू यूज एट करेक्ट प्लेस इन अ सेंटेंस, ताकि हम प्रिपोजिशन का सेंटेंस में, वाक्य में सही जगह पे इस्तेमाल कर सकें, प्रयोग कर सकें। मेनी पीपल डू मिस्टेक इन इट्स प्रॉपर यूज़। प्रिपोजिशन के यूज़ में बहुतों लोग गलती करते हैं। मोस्टली इन और एट में गलतियाँ होती हैं। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान देना है, क्योंकि क्योंकि गाना नहीं गाना, यहाँ पे सोचना है आखिर है क्या। इट कवर्स गुड मार्क्स इन कॉम्पिटिटिव एंड एकेडमिक एग्जाम्स। कॉम्पिटिटिव मीन्स कि अगर आप किसी भी जॉब की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, या फिर एकेडमिक मतलब बोले तो स्कूल कॉलेज की तैयारी कर रहे हो, एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, 10th 12th 11th, या फिर कॉलेज बैचलर्स डिग्री, मास्टर्स डिग्री की तैयारी कर रहे हो, किसी भी दुनिया की एग्जाम को उठा के देख लो, उसमें आपको प्रिपोजिशन से 5 नंबर जरूर मिलेगा। इसलिए प्रिपोजिशन बहुत ज़रूरी होता है मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आप बोल रहे हो इन की जगह ऐट मार दिया, ऐट की जगह इन मार दिया, तो अगर सामने वाला बंदा समझदार है, नॉलेज वाला है, पढ़ा लिखा है, तो वहाँ पे बेइज्जती हो जाएगी। उस बेइज्जती से तो बचाना है अपने आपको। इन सबको देखते हुए प्रिपोजिशन आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। एक तो सही इस्तेमाल के लिए, दूसरा अच्छे मार्क्स को करने के लिए। तो इससे पहले कि हम कुछ और बातें करें, चलो एक बार क्विक सा रिव्यू मारते हैं कि आखिर प्रोपोजिशन होता क्या। व्हाट इज अ प्रोपोजिशन? मैं डिफाइन करो। अरे वीडियो को रोक लो 2 मिनट के लिए और सोचो होता क्या है। स्कूल टाइम पे तो पढ़ाई होगा, 2 मिनट के लिए रोको इसको। कर लिया? उम्मीद है क्या होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज अ प्रोपोजिशन? तो एक बहुत ही आसान लफ्जों में मैंने समझाया है। प्रोपोजिशन इज यूज बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो प्लेस, टाइम, डायरेक्शन etc। प्रोपोजिशन क्या करता है, ये किसी भी नाउन के और प्रोनाउन के पहले आता है, और पहले आने के बाद ये बताता है कि ये चीज़ कहाँ पे है, या फिर किस समय है, या किस डायरेक्शन में है, किस दिशा में है, ये चीज़ें बताता है। अब देखो एग्जाम्पल पे ध्यान दो, समझ में आएगा। बुक कहाँ है, किताब है कहाँ पे? ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर है। तो ये ऑन जो हमारा प्रिपोजिशन था यहाँ पे, ये आके बता रहा है एक प्लेस को कि किताब कहाँ है, तो टेबल के ऊपर है। यू आर इन माई सेशन, आप कहाँ हो अभी, क्या कर रहे हो? मेरे सेशन में हो। तो ये भी एक जगह बता रहा है, अवस्था बता रहा है। ठीक है, ऑन इन को समझ में आया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अब समझते हैं कुछ और।
इससे पहले कि मैं जवाब दूं, आप मेरे इस आसान से सवाल का जवाब दो कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रपोजिशंस आर देयर इन इंग्लिश। इंग्लिश में कितने प्रकार के प्रपोजिशंस हैं? गूगल सर्च मत मारना, वहाँ पे घूम जाओगे। कहीं 5 दिखेगा, 6 दिखेगा, 7 दिखेगा, 10 दिखेगा, 12 तक दिखते हैं। मैं बताने वाला हूँ स्टैंडर्ड ग्रामर के हिसाब से प्रेपोजिशंस के कितने प्रकार होते हैं, और ये भी बताने वाला हूँ कि उन प्रकारों में से इम्पॉर्टेंट वाला कौन सा है, मार्क्स को कौन सा देता है, कौन से प्रकार हैं जो हमारे एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आपने सोचा होगा, मैं बता देता हूँ आंसर। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशन। 5 प्रकार के प्रेपोजिशंस होते हैं जो कि खास हैं और बहुत ज़रूरी हैं। लेट्स लर्न दीज ऑल 5 टाइप्स। द फर्स्ट टाइप इज, जो पहला प्रकार है वो प्रेपोजिशन फॉर टाइम है। पहला वाला जो है प्रेपोजिशन फॉर टाइम है। ये क्या करता है? टाइम बताता है। अगर जैसे कि एट, ऑन, इन, etc। बेसिकली इसमें 3 होते हैं, एट, ऑन, इन होते हैं। कुछ और हैं जो आप आगे जब अच्छे से पढ़ाई करोगे, डीप पढ़ाई करोगे, तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। पर जो जनरल हैं, डेली यूज़ वाले हैं, वो एट, ऑन, इन है। और मैंने एक ही सेंटेंस में तीनों को बताया, बहुत ही आसानी से समझ में आएगा कि आखिर एट, ऑन, इन का इस्तेमाल होता कैसे है। अभी लाइन पढ़ो आप। He was born at 3 o'clock on Monday in 1992। यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो पैदा हुआ, कब पैदा हुआ? 3 बजे पैदा हुआ, सोमवार के दिन पैदा हुआ, और 1992 में पैदा हुआ। तो जो एट है वो छोटे टाइम स्लॉट को बताता है। 3 बजे, 4 बजे, अभी, बाद में, अभी, बाद में, ये छोटे छोटे टाइम स्लॉट्स, 12 बजे, 1 बजे, सुबह में, शाम में। तो ये सब एट बताएगा, छोटा टाइम स्लॉट। इससे बड़े वाले को ऑन बताएगा, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन। सो ये ऑन जो है थोड़े से बड़े टाइम स्लॉट को बता रहा है, थोड़े से ज़्यादा टाइम को बता रहा है, बड़े वाले टाइम। 3-4 बजे वो तो 1 घंटे वाला मसला हो गया। अब जब 1 दिन वाली बात आई तो वो ऑन आके बता रहा है। और जब लंबे समय की बात होगी, बड़े समय की बात, मतलब बड़ा समय मतलब साल हो गया, जब साल की बात होगी तो वो इन आकर बताएगा। अब यहीं पे देख लो आप, एट 3 o'clock ऑन मंडे और इन 1992। तो इनने बड़े समय को बताया। उम्मीद है समझ में आया होगा। टेंशन मत लो, मैं इसका एक और वीडियो करूँगा आगे चल के। जब पार्ट्स ऑफ स्पीच ख़त्म हो जाएगा तो मैं इस पार्ट्स ऑफ स्पीच में कुछ ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड एकेडमिक एग्जाम के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे कि उसमें से एक है प्रपोजिशन। इसकी मैं बहुत मतलब डिटेल में वीडियो बनाऊंगा जिसमें कुछ ही टाइप्स को डिस्क्राइब करूँगा जो कि आपको एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। ठीक है, अगला है प्रपोजिशन फॉर प्लेस। इसमें भी जो मेनली है 3 ही है, ऑन, एट, इन। ठीक है, ये भी जगह को डोनेट करेगा। सेम टू सेम है जैसा आपने पिछली बार देखा था, ये पीछे देखा था। ऑन क्या कर रहा है यहाँ पर? छोटे टाइम स्लॉट को बता रहा है। थोड़ा सा फर्क है, समझना। टाइम वाले में क्या था? एट जो था छोटे टाइम को बताता है, पर यहाँ ऑन जो होता है छोटे जगह को बताता है। ही मीट्स मी ऑन द रूफ एट कालकाजी न्यू दिल्ली। वो मुझे कहाँ मिलता है? छत पे। छत एक बहुत छोटी सी जगह है, और छत क्या है? कालकाजी में है। दिल्ली में जो कालकाजी है बहुत बड़ा इलाका है, उसमें कितने सारे छत आ जाएंगे। ठीक है, और इन जो है वो न्यू दिल्ली को बताता है। तो न्यू दिल्ली क्या है? कालकाजी से भी बड़ा है। एज कालकाजी से बड़े कई इलाके आ जाएंगे एक दिल्ली में, है कि नहीं? तो देखो, ऑन द रूफ सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटा वाला। एट कालकाजी उससे बड़ा वाला। इन न्यू दिल्ली सबसे बड़े वाली जगह को इन बताएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। आगे एग्जाम्पल्स आप मुझे बताओगे, मैं भी बताऊंगा। प्रपोजिशंस फॉर डायरेक्शन, ये क्या होगा? दिशा बताएगा कि किस दिशा में है। जैसे कि इनटू, टू, थ्रू, टुवर्ड्स, बहुत सारे। ज़ैनब ज़ुबैर इज गोइंग टू स्कूल। कहाँ जा रही है? स्कूल जा रही है। एक दिशा बताएगा, टू स्कूल। तो ये टू स्कूल आगे बताया। अंजलि थ्रू अ बॉल इनटू अ रिवर। अंजलि
कहाँ फेंक रही है बॉल को? इनटू अ रिवर, नदी में फेंक रही है। एक दिशा बताई गई, नदी में फेंक रही है। डायरेक्शन भी समझ में आया होगा। चौथे पे चलते हैं। प्रीपोजिशन फॉर एजेंट shows a casual relation between subject and an action. प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट क्या करता है? एक एजेंट वाला काम करता है। जो सब्जेक्ट है किसी लाइन में, जो करता है, जो काम कर रहा है, उसके बीच और जो वर्ब है उसके बीच एक्शन बताता है। अब देखो, अंजलि अमजद वॉज गोइंग विद अदिति। अमजद किसके साथ जा रहा था? अदिति के साथ जा रहा था। ठीक है। लास्ट सेशन वॉज कंडक्टेड बाय रितिका। लास्ट सेशन किसके द्वारा कंडक्ट किया गया था? अभी जो मैंने ग्रुप डिस्कशन करवाया था, मैं सबको धीरे धीरे पार्टिसिपेट मतलब चांसेस दे रहा हूँ कि आप सेशन कंडक्ट करो, ग्रुप डिस्कशन कंडक्ट करो। तो पिछले वाला किसके द्वारा किया गया? तो रितिका के द्वारा किया गया, राइट। लाइव एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मतलब करड़ा वाला। ठीक है। देखो, लास्ट सेशन वॉज कंडक्टेड बाय रितिका। तो ये कंडक्टेड एक वर्ब है जिसका संबंध किसके साथ? रितिका के साथ, नाउन के साथ जोड़ दिया गया, सब्जेक्ट के साथ जोड़ दिया गया। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। प्रीपोजिशंस फॉर इंस्ट्रूमेंट, डिवाइस और मशीन। नाम से ही झलकता है, सबसे आसान है। जब कोई प्रीपोजिशन, पिछले वाला ही सेम टू सेम प्रीपोजिशन यहाँ पे भी देख लो, ये क्या करे कि सब्जेक्ट को और किसी इंस्ट्रूमेंट मतलब सामान, जैसे कि पियानो व्यानो जो भी देख लो, कोई डिवाइस जैसे कि स्क्रू ड्राइवर हो गया, चाबी हो गई, मशीन गंज हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें। मशीन जैसे कि आपका कार हो गया, मशीन ही है। आपकी सिलाई मशीन हो गई, आपके खाना बनाने का कोई इक्विपमेंट है वो सामान हो गया, जैसे मिक्सी ग्राइंडर हो गया, सब मशीन हो गया। सो यहाँ पे एग्जांपल देखो, बहुत आसान सा। आई वेंट बाय, मैं कैसे गया? कार के द्वारा गया। कार क्या एक मशीन है। शी ओपन द गेट विद द हेल्प ऑफ व्हाट? की। की क्या है? मेरा एक इंस्ट्रूमेंट कह लो या डिवाइस कह लो, जिसके द्वारा चाबी से खोल दी गई गेट। तो ये थे 5 प्रकार प्रीपोजिशन के। एक और आता है इसमें जो कि मैंने नहीं लिखा है, वो आप मुझे बताओगे। प्रीपोजिशन फ्रेजल प्रीपोजिशन, आप मुझे बताओगे ये फ्रेजल प्रीपोजिशन होता क्या है। ये मेरे को कमेंट सेक्शन में चाहिए आंसर। और रात को जब ग्रुप डिस्कशन करूँगा उस समय भी, या फिर दिन में जब भी आपका सेशन टाइमिंग है, उस टाइम में आप पढ़कर सर्च करके आओगे मेरे पास और बताओगे मुझे फ्रेजल प्रीपोजिशंस क्या होते हैं। ठीक है, ये आपका एक होमवर्क है। अगर वो ना मिले तो दूसरा होमवर्क दे दे रहा हूँ ऑप्शन में। ये मत बोलना कि हाँ मुझे नहीं मिला, मैंने कुछ नहीं किया, बस एम आ गया। ठीक है, एम नहीं आना, कमेंट सेक्शन में खाली नहीं छोड़ना है, लिखना है कुछ। ठीक है, लिखना क्या है अब? व्हाट इज प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन होता क्या है, 10 एग्जाम्पल देके समझाने हैं। अगर मैं 10 कहता हूँ तो 10 एग्जाम्पल दिया करो। आपकी प्रैक्टिस होती है, उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। एवे मतलब यहाँ से सुन के यहाँ मत निकाल दे वालो। ठीक है, सोचा करो था, वर्क कर लो यार, थोड़ा सा ध्यान दो, क्योंकि अगर कुछ सीखना है तो मेहनत तो करना पड़ेगा। देखो, बिना त्याग के कुछ नहीं मिलता। अगर कुछ फ्री में मिल रहा है तो यहाँ से बटोर लो, लेकिन बटोरने के लिए आपको अपनी मेहनत तो लगानी ही पड़ेगी, प्रैक्टिस तो करना ही होगा, है कि नहीं। तो थोड़ा सा मेहनत कर लो, बहुत कुछ आ जाएगा, है कि नहीं। अगला टॉपिक जो मैं करूँगा वो करूँगा टाइप्स ऑफ कंजक्शन। जैसे आज प्रीपोजिशन को लेके आया था, उसका निचोड़ लेके आया था, अमृत मंथन करके अमृत लेके आया था, वैसे ही कंजक्शन को निचोड़ को उसका अमृत लेके आऊँगा अगले वीडियो में। पर इसके बाद जो 2 वीडियो डलेंगे वो आपको ही पता है, वो इंग्लिश स्पीकिंग की डलेगी। इसके बाद जो डलेगी इंग्लिश स्पीकिंग, इंग्लिश एक्सप्लेनेशन में डालूंगा। उसके बाद सेम टॉपिक को हिंदी में एक्सप्लेन करके डालूंगा, तो भूलना मत। और जो नए स्टूडेंट हैं प्लीज़ डे 1 से देखो, क्योंकि डे 1 मेरी पहली वीडियो है, वहाँ से ग्रामर का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। अगर आपने अभी भी ज्वाइन किया तो डे 1 की वीडियो को देखो, क्योंकि डे 1 की वीडियो से सीरीज वाइज एक सिलेबस को फॉलो कर रहा हूँ। आपको सब कुछ क्लियर समझ में आएगा। ऐसे बहुत सी चीज़ें आपको नहीं भी समझ में आ सकती है। सो इट्स माई रिक्वेस्ट कि आप प्लीज़ डे 1 वाली वीडियो को पहले देखो, फिर 2 को देखो, 3 को देखो, फिर इस वीडियो को देखो, तो ये आपको बहुत अच्छी समझ में आएगा। आपको ग्रामर का फंडा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आपकी भाषा में समझा रहा हूँ ना, सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ, हिंदी इंग्लिश में समझा रहा हूँ, तो कोई नहीं रोक सकता इंग्लिश सीखने से। और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो लोगों को, ताकि कुछ सीरियस स्टूडेंट्स मिले। बहुत से ऐसे स्टूडेंट मिलते हैं 2-4 दिन आए, बस टाइम पास करे, फ्री का देख लेते हैं क्या होता है, निकल लिए। ऐसा नहीं आएगा। लैंग्वेज के लिए पेशेंस चाहिए।
आपको मेहनत करना होगा, रुकना होगा। हिंदी 20 साल से, 15 साल से, 12 साल से हिंदी बोल रहे हो, लेकिन क्या 100 में 100 आएगा? नहीं आएगा। तो इंग्लिश कैसे आ जाएगा 10 दिन में? 10 दिन में, अगर मैंने बोला 7 दिन में आएगा, 7 दिन में आपको चेंज फील होगा कि हाँ अरे मैं तो 2-4 वर्ड बोल रहा हूँ। जो भी आपका लेवल होगा इंग्लिश का, 7 दिन में आपको 10% का फर्क डेफिनेटली नज़र आएगा। और 1 महीना कंटिन्यू कर लिया तो आपको 20 to 50% आपको लगेगा कि नहीं बहुत कुछ आ रहा है मुझे। चलो, तो ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना मत भूलना, क्योंकि हर दिन कर रहा हूँ। सुबह 9 बजे से रात के 10 बजे तक 12 सेशन चलाता हूँ। सभी बच्चों को पढ़ाता हूँ, दिल से पढ़ाता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कोई भी बच्चा इंग्लिश से अछूता ना रहे। थैंक यू सो मच, बाय।